हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। मटर पनीर बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है और जितने भी तरीक़ों से इसे बनाएं ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि मटर के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन ही बहुत डिलीशियस होता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर दें। तो चलिए मटर पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। 2 करछुली ऑयल लिया है यहाँ पे मैंने। ये 65 ml के करीब है। ऑयल अब अच्छा गर्म हो गया है। 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। इसे मैं इस तेल में फ्राई करूँगी। ये ऑप्शनल है, यदि आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फ्राई करने से इसका जो फ्लेवर है वो और अच्छा हो जाता है। इसे हल्का गोल्डन होते तक ही मैं इसे फ्राई करूंगी। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। फ्रेंड्स, मैदे की बर्फी वाले वीडियो को आपने बहुत स्नेह दिया है और भी कई वीडियो को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। पनीर अब फ्राई हो गए हैं, इनका कलर हल्का गोल्डन हो गया है। अब मैंने प्लेट में निकाल लूँगी। पैन में अभी काफ़ी ऑयल है, इसमें 1 करछुली ऑयल और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 8 से 9 लहसुन की कलियां ऐड कर रही हूँ। 2 इंच के करीब अदरक लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। एक हरी मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की 2 प्याज ली है, जिसे मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है। इसे भी मैं इसमें मिला दूंगी। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये हल्का सा इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। जब सॉफ्ट होने लगी है, अब हम इसमें 200 ग्राम के करीब हमने टमाटर लिए, जिसे हमने रफली चॉप्ड किया, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, हम वज़न में जितना पनीर यूज करते हैं उतना ही हमें इसमें प्याज और टमाटर भी यूज करना चाहिए। और जो टमाटर हम यूज करें वो देसी होना चाहिए। देसी टमाटर अच्छे रसीले होते हैं, इससे सब्जी का स्वाद और अच्छा हो जाता है। 1 मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे, जिससे जो हमने अभी टमाटर डाले हैं वो भी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट हो गया है। अब सारे इंग्रेडिएंट अच्छे सॉफ्ट हो गए होंगे। पैन का ढक्कन मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। गैस का नॉब मैं यहाँ पे बंद कर दे रही हूँ। और ये मिश्रण जो है इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। इसके बाद इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। पैन को मैंने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं 60 ml ऑयल फिर से ले रही हूँ। इसे हम गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। 1 हरी इलायची ली है, इसके दाने जो हैं वो भी मैं इस तेल में डाल रही हूँ। 1 बड़ी इलायची है, इसके भी दाने तेल में मैं ऐड कर रही हूँ। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इलायची का छिलका है उसे मैं निकाल दे रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर रही हूँ। 4 लौंग ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 स्टार फूल और 6 काली मिर्च के दाने ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छे से मिलाएंगे। खड़े मसालों को तेल में फ्राई करने से इनका जो पूरा फ्लेवर है वो तेल में आ जाता है। पनीर की सब्जी और भी स्वादिष्ट लगती है। खाते समय ये मसाले मुंह में आते हैं। यदि आप इन्हें निकालना चाहें फ्राई करने के बाद तो आप निकाल सकते हैं। मैंने इन्हें नहीं निकाला है। प्याज और टमाटर को जो पेस्ट बनाया था हमने, उसे मैं इसमें मिला दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे।
1 मिनट तक इसे ऐसे ही भुनेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिलाऊंगी मैं। वन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 2 मिनट तक इसी प्रकार से भुनेंगे, किनारे की ओर नहीं लगने देना है। मैंने बहुत कम मिर्ची का यूज किया है इसमें। यदि आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छा कलर लाने के लिए बीटरूट का रस भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी से तेल अब अलग होने लगा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी क्वांटिटी जो हमने पहले यूज किया था पेस्ट, उससे कम हो गई है। अभी अच्छी पक गई है। फ्रेंड्स, जब हम कम तेल का यूज करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इसे पकाने में, पर ग्रेवी अच्छी बनती है। हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो भी हम इस ग्रेवी में मिला देंगे। 200 ग्राम के करीब हरे मटर लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। इसे भी इसमें मिक्स कर दिया है और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और लगभग आधा मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। आप इसकी जगह फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। पनीर और मटर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से पानी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कैसी ग्रेवी रखना है, पतली या थोड़ी गाढ़ी। यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पनीर में। इस स्टेज पे आप गरम मसाले का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन अलग करके देखते हैं। पनीर की सब्जी अब तैयार है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। हरे धनिया से इसे गार्निश कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई डिश के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।